दर्शकगण को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लाइट की ऑटो सर्किट के बारे में। तो किस प्रकार लाइट को और लाइट की सर्किट को हम ऑटो कर सकते हैं टाइमर बेस्ड, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार सर्किट रहती है और क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है लाइट की ऑटो सर्किट का। तो उसमें ये हो गया अपना एसी सप्लाई, सिंगल फेज या तो फिर थ्री फेज। ये हो गया कॉन्टेक्टर, सिंगल फेज या सिंगल पोल बोलो, या सिंगल पोल तो नहीं आते, दो पोल या तो फिर थ्री पोल के कॉन्टेक्टर। अगर थ्री फेज है तो थ्री पोल, सिंगल फेज है तो दो पोल। और ये अपने लाइट सर्किट हो गई, और ये ऑटो सर्किट हो गई जो कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करेगी। वो वाली सर्किट ऑटो सर्किट कहलाएंगी। तो एसी सप्लाई अपना सबसे पहले पास होगा कॉन्टेक्टर के इनपुट तक। ये फिर आगे बढ़ेगा लाइट सर्किट की तरफ। जब भी ऑटो सर्किट इसको इंडिकेशन देगा ऑन होने के लिए, तभी ये सप्लाई आगे बढ़ेगा लाइट सर्किट के और लाइट सर्किट तक। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे एसपीडीटी टाइप कॉन्टैक्ट क्या होता है। एसपीडीटी मतलब कि सिंगल पोल। ये हो गया अपना सिंगल पोल। डबल थ्रो स्विच मतलब कि ये एक थ्रो हो गया, ये दूसरा थ्रो हो गया। यानी कि जब ये अपना एनसी समझ लो, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये हो गया नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और ये हो गया नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। बराबर, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। यानी कि जब भी अपना रिले या तो फिर टाइमर है, उसमें आउटपुट में एसपीडीटी टाइप कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो एसपीडीटी क्या होता है? तो सिंगल पोल डबल थ्रो टाइप स्विच रहता है। इसमें क्या है कि एक कॉन्टैक्ट कॉमन रहता है, दूसरा कॉन्टैक्ट में एक एनसी टाइप कॉन्टैक्ट रहता है, और एक एनओ टाइप कॉन्टैक्ट रहता है, नॉर्मली ओपन। जब भी टाइमर अपना आउटपुट देगा या तो रिले जब भी ऑन होगा, तो ये कॉन्टैक्ट अपना पोजीशन चेंज हो जाएगा। यानी कि एनसी जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, वो ओपन हो जाएगा, और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था वो अभी क्लोज हो जाएगा जब भी रिले एक्टिवेट होगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो टाइमर जो रहता है, उसमें तीन कॉन्टैक्ट रहते हैं आउटपुट में, 15, 16 और 18। तो 15 नंबर जो रहता है वो कॉमन रहता है, और 16 रहता है वो एनसी रहता है, और 18 रहता है वो एनओ रहता है। बराबर। अभी ये अपने ऑटो सर्किट के डिवाइसेस है। तो इसमें एक सिंगल पोल एसपी एमसीबी हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, अपनी ऑटो सर्किट के कंट्रोलिंग के लिए। ये फिर है अपना एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर। कोई भी नॉर्मल टाइमर भी इसकी जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो गया अपना ऑटो मैनुअल स्विच। ऑटो मोड पे रखना है तो ऑटो मोड पे, और मैनुअल पे रखना है तो मैनुअली ऑन भी कर सकते हो इस स्विच की मदद से। और ये हो गया अपना कॉन्टैक्टर जो पावर फ्लो कंट्रोल करेगा। ये A1 A2 हो गए उसके कॉइल के कॉन्टैक्ट। तो ये A1 और A2 जो कॉइल है कॉन्टैक्टर का, वो अपनी कंट्रोलिंग सर्किट में इसका कनेक्शन होगा A1 A2 का। आप ऑटो मैनुअल इस पियानो टाइप स्विच की मदद से भी कर सकते हो। और ये एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर में इधर भी फीचर दिया गया है, MAN करके जो फीचर है मैनुअल का। इसे आप 3 सेकंड तक दबा के रखोगे तो आपका जो कॉन्टैक्टर है वो लग जाएगा मैन्युअली।
वापस आपको ऑटो करना है तो वापस आपको इस बटन को आपको 3 सेकंड दबा कर रखना है, तो वापस आपका जो सर्किट है वो ऑटो मोड पे चला जाएगा। ठीक है, और इसका जो जो भी कुछ सेटिंग है वो दूसरे वीडियो में मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एमसीबी के इनपुट में आएगा फेस, सिंगल फेस सप्लाई। ये फिर जैसे ही ऑन करेंगे तो ये पास होगा आगे, और सबसे पहले ये जाएगा अपना जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर है या तो फिर कोई भी टाइमर है उसको फेस सप्लाई देना पड़ेगा, फेस और न्यूट्रल। तो फेस यहाँ से चला जाएगा एमसीबी से डायरेक्ट। फिर दूसरा वायर जाएगा, वो जाएगा 15 नंबर में कॉमन में, टाइमर के 15 नंबर के टर्मिनल पे ये वायर जाएगा फेस। तीसरा जाएगा अपना पियानो टाइप स्विच के इनपुट में। फिर जो 18 नंबर से जो निकलेगा, अभी ध्यान में रखिए कि जो टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट है यानी कि 15 और 18, उसका ही इस्तेमाल हम इसकी ऑटो सर्किट, लाइट की ऑटो सर्किट में करेंगे। 15 और 16 का कोई यूज़ नहीं है, 15 और 18 का सिर्फ यूज़ है, यानी कि एनो कॉन्टैक्ट का, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का। तो ये गया वायर 18 नंबर से A1 में, कॉन्टेक्टर की कॉइल में। तो अभी न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। और ये पियानो टाइप स्विच में जो एमसीबी से जो आ रहा है फेस, उसी प्रकार ये 18 नंबर जो है उसमें से भी एक वायर आएगा पियानो टाइप स्विच में, यानी कि ये जो नॉर्मली ओपन टाइप जो कॉन्टैक्ट है एनो, उसको हमने बाईपास कर सकते हैं हम ये पियानो टाइप स्विच की मदद से, क्योंकि ये वायर आ रहा है यहाँ पे 18 नंबर पे, और ये वायर आ रहा है यहाँ से 15 नंबर पे, तो ये बाईपास कर सकते हैं हम ये इस स्विच की मदद से। ठीक है, तो बस यही कनेक्शन है इसमें फेस के। अभी न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रल सीधा जाएगा A2 में, यानी कि कॉन्टेक्टर की कॉइल में A2 में, और फिर दूसरा वायर जाएगा अपने टाइमर के न्यूट्रल में, यानी कि इस प्रकार टाइमर को अपने फेज और न्यूट्रल मिल जाएंगे बराबर। तो इस प्रकार इसमें कुछ कुल 3 सर्किट रहती है। एक तो हो गई अपनी टाइमर की सर्किट, फेज न्यूट्रल मिल गए, यानी कि ये एक सर्किट बन गई। दूसरी सर्किट है अपनी ये वाली जो कंट्रोलिंग सर्किट है, कॉइल की कंट्रोलिंग सर्किट है, कॉन्टेक्टर कॉइल की सर्किट है, वो हो गई। यहाँ से ये सर्किट बनती है अपनी, फेज न्यूट्रल यहाँ आ गए। और तीसरी सर्किट है वो बाईपास वाली, यानी कि ऑटो मैनुअल वाली सर्किट है, ये तीसरी सर्किट बन गई बराबर। अभी आगे बढ़ते हैं बराबर। इस प्रकार 3 सर्किट रहती है, बस इसमें और कुछ है नहीं। इसमें जिस प्रकार जैसे भी आपको टाइम सेट करना है उस प्रकार से आप टाइम सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने टाइमर को अभी एग्जांपल से आपको बताऊं, तो अगर आपको ऑटो पे लाइट को ऑपरेट करवाना है, हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, तो ये जो पियानो टाइप स्विच है वो ऑटो पे रहना चाहिए, यानी कि ऑफ रहना चाहिए। फिर ये जो एमसीबी है वो ऑन रहना चाहिए। और हमें कोई लाइट की सर्किट है उसे शाम को 6 बजे ऑपरेट करवाना है और सुबह में 6 बजे बंद करवाना है, तो हमें ये टाइमर के सेटिंग से हमें टाइमिंग सेट करना है ऑन और ऑफ का, और उस समय के अनुसार ये कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन है वो शाम को 6 से सुबह के 6 बजे तक क्लोज रहेगा और बाकी समय ओपन रहेगा। तो जैसे ये क्लोज होता है तो अपनी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी कॉन्टैक्टर की, तो ये सप्लाई पास करेगा आगे कॉन्टैक्टर, और अपनी लाइट को सप्लाई मिलेगा तो लाइट चालू हो जाएगी। सिंपल है। अभी ये जो फेज और न्यूट्रल आ रहे हैं इसको हमें कहाँ देना है,
कहाँ से सप्लाई देना है उसके बारे में बात करें तो जो कॉन्टेक्टर के इनपुट में जो आ रहा है सप्लाई आर वाई और बी, मान लो कि 3 फेज सर्किट है तो आर वाई बी है और न्यूट्रल डायरेक्ट है बराबर। तो जो लाइन 1 कोई भी L1 या L2 या L3 से हम फेज दे सकते हैं, या तो फिर आर दो या तो वाई दो या तो बी दो, कोई भी दे सकते हैं फेज में। और न्यूट्रल जो डायरेक्ट आ रहा है उसमें से आपको न्यूट्रल लेना है बराबर। तो इस प्रकार हमारा ये लाइट का ऑटो सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये अपना जो पावर सप्लाई आ गया लाइट का इनपुट में और ये आउटपुट में बराबर। धन्यवाद।